Hello, my beautiful Yuri family. This is Hena Shan, and welcome back to another episode of Hena Shan Life Vlogs. Today, I'm editing this video with a very heavy heart because my feed is loaded with the videos of situation in Kashmir. Even when I was there, I was wondering, कितना मुश्किल है उनके लिए वहाँ पे रहना. How pretty these wooden houses are, but how difficult it is to survive in these houses. How difficult it is to survive at a place where one day everything is so beautiful, so aesthetic, so charming, and the other day everything is so dangerous. Dangerous for your life, dangerous for your environment, dangerous for your families. I pray for the safety for not only of Kashmir, but of all the areas which are affected by the flood. I pray for the safety of all who lives in or visit this charismatic place. I pray for the nature to stay fresh and alive as it is today. With this thought, I will share with you my experience of exploring this beauty. Hello my beautiful Yuri family, this is Hena Shan and welcome back to another vlog of Hena Shan Life Vlog. तो जी आज हम फिर पहाड़ों के अंदर आ गए हैं. आज है हमारा डे नंबर 2 इन कश्मीर. एक्चुअली इतनी हसल चल रही है हमारी ट्रिप में कि हमें आइडिया ही नहीं हो रहा कि कौन सा दिन कहाँ पे. मैंने कल रात को भी वीडियोस जो थी वो देख रही थी और उसमें बहुत सारी जगहों में मैंने बोला डे नंबर 2 बट एक्चुअली दिस इज़ डे नंबर 2 इन कश्मीर. और जी आज हम जा रहे हैं हाइकिंग करने के लिए. तो जी हम अपनी लोकेशन से आए हुए हैं अड़ंगखेल से हम अड़ंगखेल तक हम आए हैं जीप्स में ट्रैवल करके, जो कि बहुत ही ख़तरनाक ट्रैवल था. एक तरफ थी हमारी खाई और दूसरी तरफ थी हमारी जीप, जो कि इतनी तेज़ चल रही थी कि वो हमें लग रहा था कि जैसे हेलीकॉप्टर की स्पीड पे हमें लेके जा रहे हैं. तो अभी हम खैर अड़ंगखेल सही सलामत पहुंच चुके हैं. अब जी हम वेट कर रहे हैं चेयर लिफ्ट का. अब मेरे पीछे जो है ना ऊपर वेटिंग एरिया और यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड है. बहुत सारे लोग वेट करें चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए, क्योंकि चेयर लिफ्ट से हम फिर दूसरी साइड पे जाएंगे और हाइक करते हुए खेल जाएंगे और फिर हाइक करते हुए वापस आएंगे. वैसे मुझे इस बात का लॉजिक तो समझ नहीं आया कि आप चढ़ के पहाड़ों पे जाओ और फिर नीचे उतर जाओ. खैर एडवेंचर है, एक्सप्लोर करते हैं इसको. और हम अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाएंगे, तो एडवेंचर हमारा थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है. स्टे ट्यून्ड विद अस. आगे दिखाते हैं हम आपको कि कैसा रहता है हमारा ये एडवेंचरस टूर. ओके जी, यहाँ पे मौसम और हसीन हो गया है. यू कैन सी कि बारिश होना शुरू हो गई है. तो हाइकिंग का प्लान हमारा तो कैंसिल होता नज़र आ रहा है. हम चेयर लिफ्ट से ज़रूर जाएंगे बट विल ट्राई टू कम बैक बिकॉज अच्छी खासी बारिश हो रही है और इनके साथ हाइकिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके जी, नाउ वी आर गोना गो टू चेयर लिफ्ट. और चेयर लिफ्ट हमारी आ गई है. आई विल शो यू गाइस. वोरी जी मीनवाइल हमारी चेयर लिफ्ट आ गई और बारिश भी रुक गई है. बट मसला यहाँ पे ये हुआ कि हमें निकोल के लिए जो है रेन कोट नहीं मिला. तो हमारी बेटी ज़रा थोड़ा सा उदास हो गई है इस चीज़ को लेके. तो अभी हम उसको काउंसिल कर रहे हैं. उसके बाद जी हम जब यहाँ पे चेयर लिफ्ट पे बैठे, एक तो व्यू चेक करें और दूसरी कोई सर्द हवाएं यहाँ पे चल रही थी. ओ माय गॉड, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी और ये व्यू ऊंचाई से बहुत खूबसूरत लग रहा था. तो जी ये सिंगल चेयर लिफ्ट नहीं थी, इट्स काइंड ऑफ लिफ्ट एक्चुअली, जहाँ पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए आपको ये काइंड ऑफ लिफ्ट यूज़ करते हो आप. और इसके अंदर काफ़ी तकरीबन 7-8 लोग बैठते हैं और फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं. एंड लुक एट द व्यू, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये. और बारिश इस टाइम पे रुक चुकी थी बट बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी इस मौसम पे. और ये कुछ स्कूल के बच्चे भी थे जो पहाड़ के ऊपर घर पे रहते थे और वो अपने घर पे वापस जा रहे थे. एंड निकोल इज़ स्टिल एंग्री विद मी क्योंकि उसको हमने रेन कोट नहीं दिलाया था. और अब जी हम पहुंच चुके हैं अड़ंगखेल की तरफ. ओके जी, तो नाउ वी आर फाइनली हाइकिंग. और हम एक ही थोड़ा सा मतलब ऊपर आए हैं 5 मिनट की वॉक करके एंड वी आर डन.
बट जाना है आगे। और वो देखो वो लोग और ऊपर पहुंच गए। वी हैव टू वॉक अ लिटिल मोर। शानी मजा आ रहा है आपको? हाँ बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर हम सुकून के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो सुकून बर्बाद हो रहा है। तो जी जैसे ही हमने चेयर लिफ्ट पे बैठना था उससे पहले इतनी ज़ोरों की बारिश हो गई। सो वी हैड टू बाय दिस रेन कोट्स। जैसे ही हमने रेन कोट्स ख़रीद लिए, और उसमें भी ट्विस्ट कि बच्चों का रेन कोट जो है वो था ही नहीं। तो हमारी छोटी सी प्रिंसेस उसने शोर मचा दिया दैट शी वांट हर रेन कोट। तो हम उसको काउंसल करके किसी तरह से लेके आए चेयर लिफ्ट के अंदर। बट जब यहाँ पे पहुँचे तो यू कैन सी धूप निकल गई है। तो नेचर भी हमारे साथ मजाक कर रहा है। तो जी कश्मीर में अगर आप आएँ तो अपनी हेल्थ को अच्छा बना के आए। ओके जी, तो जैसे तैसे करके गिरते पड़ते हम पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं एंड दिस इज़ द व्यू जिसको देखने के लिए हम आए हैं 1 घंटे का ट्रैक करके। ओके जी, अब हम बेतहाशा हाइकिंग करने के बाद तकरीबन 45 to 1 आवर की हाइकिंग करने के बाद पहाड़ों के ऊपर आके बैठ गए। एंड देयर इज़ नथिंग न्यू। हमारे पास यहाँ पे ये घर है। हाँ ये है वो बादल करीब से दिख रहे हैं हमें। यू कैन सी, मैंने और वीडियोस में आपको दिखाए हैं दूर से, तो यहाँ पे थोड़े और करीब से दिख रहे हैं। जी सिर्फ ये आवाज़ सुने, अभी यहाँ पे जो थे ना पीछे पूरे पहाड़ और दरख्त हैं। तो ये सिर्फ हम 5 मिनट बैठे हैं, ये पहाड़ गायब हो गए। इतने शदीद किस्म के बादल आ गए यहाँ पे। फोकस करूँ मैं ज़रा, ये देखें पीछे दरख्त और पहाड़ बिल्कुल छुप गए हैं। अभी सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ का व्यू कुछ और था और अभी यहाँ का व्यू जो है टोटली चेंज हो चुका है भाई। मतलब खूबसूरत। और अब ना हम जिस शटल के नीचे हैं टक 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 आवाज़ आने लग गई है और ये फिर से बारिश होने लग गई है। वाह खूबसूरत तो ये बहुत है, पर मुझे टेंशन हो रही है बारिश में ये जो कीचड़ है ये मज़ीद बढ़ जाएगा। अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, बट दे आर यूज्ड टू ऑफ इट। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है भाई। अच्छा शटल के ऊपर टक 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 की आवाज़ आ रही, बट पानी के कतरे अभी तक मुझे नीचे गिरते हुए नहीं नज़र आए, बहुत कम, मगर हसीन। हाँ अब ये नज़र आ रही है बारिश, बहुत प्यारे। ये वाले दरख्त आई थिंक दीज आर बैम्बू ट्रीज, शायद ये वही हैं। अगर इनके पास हम जा पाते, इनके साथ भी पिक्चर्स खींचने का मुझे बहुत शौक़ था, पर मुझे लगता नहीं है कि हम जा पाएंगे वहाँ तक, क्योंकि बारिश फिर से हो गई है और थोड़ी देर में फिर हम निकलेंगे। अच्छा जी, सिंस आई एम सिटिंग हेयर तो मुझे ये व्यू ना बार बार चेंज होता नज़र आ रहा है और सब हमें अबैंडन छोड़ के। जैकी प्लीज़ कम बैक, निकोलू प्लीज़ भैया को वापस बुलाएं, कम बैक। तो हम सिर्फ ये व्यू ही इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ये सारा बादलों से ढक चुका था, अब ये खूबसूरत वाइट कलर के बादल, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कॉटन कैंडी ऊपर रखी हुई है पहाड़ों के, हसीन। और ये वाला जो है ना ये क्लियर हो गया। अच्छा आबशार जो देखने के लिए सब गए हुए हैं ना, वो एक ऊपर से आ रही है, उसमें मुझे छोटा सा वो नज़र आया है। अगर ये जूम इन हो तो मैं आपको दिखाऊं। अच्छा जी ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है यहाँ से। ये वो आबशार है जिसको देखने के लिए सब गए हुए हैं। हम जा नहीं सकते क्योंकि हम बच्चों के साथ हैं, और ये जूम हमने किया है तो मैं ये आपको बादल भी दिखाऊं। ये देखें हसीन व्यू, हसीन। वर्थ इट तो है ऊपर आना, बट अब वापस कैसे जाएंगे यही परेशानी है। और वो देखें धूप भी निकल आई है भाई, कोई दीन ईमान नहीं है यहाँ पे मौसम का। अब बताओ सब में से बड़ा कौन है? ये सारे ही बड़े हो तुम लोग, सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा ये छोटे वाले, इधर देखो, वो देखो जैकी गिरा। जैकी प्लीज कम हियर, जैकियस। क्या दूं?
क्यों भाई, क्यों दूं पैसे? ऊपर देखें, इतने प्यारे हो आप, बुग्गा क्यों नहीं वॉश किया? हाँ, मुंह क्यों नहीं धोया? आप इधर आओ, नाम बताओ अपने अपने। मेरा नाम दीका। क्या नाम है दीका। आपका नाम? मेरा नाम गलत गलत नहीं बताना। हाँ, गलत बताया है। आप अपना असली नाम बताओ। क्या? इसने सच बताया है। इधर आओ, आपका नाम क्या? साद तो इसका नाम है। अब्दुल्ला। मेरा साद। कैसे तेज बच्चे हो तुम लोग। हाँ, इसका नाम रुक जाओ, मैं तुम लोगों के बाबा को ढूंढती हूँ। कहाँ है तुम्हारे बाबा? चलो बाय बाय बोल दो सबको। इधर आओ चुटकू, आप भी बाय बोलो। और जल्दी से जाके क्या करना है, बुग्गा वॉश करना है, ठीक है? सही है। व्यू तो यहाँ का अच्छा है, नो डाउट, बट सवाल अभी ये है नीचे कैसे जाया जाए, क्योंकि बारिश की वजह से इस जगह और स्लिपरी होगी। और मैं आपको अपने जूते दिखाती हूँ। मतलब आई एम दैट पर्सन जो बाइक पे अगर बैठेगी और बारिश हो रही होगी तो शानी को मैं बोलूँगी बार बार कि शानी मेरे जूतों पे पानी नहीं आना चाहिए। एंड नाउ माई शूज़ आर लोडेड विद मड। अगर आप नेचर में रहते हो तो फिर ये सारी चीज़ें तो होती हैं साथ में, बट आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए। सो अभी यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, अपने आप को तैयार करते हैं वापस नीचे जाने के लिए, 1 घंटा और ट्रैकिंग करने के लिए। तो जी ये मेरे जूतों की हालत है साफ़ करने के बाद, जो कि अभी और ख़राब हो जाएगी नीचे जाते जाते। ओके जी, तो हमारी ट्रैकिंग अब एंडिंग की तरफ जा रही है। हम नीचे जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम इस तरफ से नीचे जा रहे हैं, वो रेशानी और निकोल रोती रोती शारून के साथ जा चुकी है। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे जाना, आई एम हैप्पी नीचे जाते हुए, बिकॉज इट्स अ लिटिल ईजियर। बहुत मुश्किल नहीं है। ऊपर जाते वक्त थोड़ा काम वाला थोड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, नीचे जाते हुए अभी प्रॉब्लम एक है कि बारिश हुई हुई है एंड फ्लोर इज़ स्लिपरी। फ्लोर मतलब ये जो स्टेयर्स इन्होंने बनाई हुई है ना अच्छी सी हमारे चढ़ने के लिए, दीज आर वेरी स्लिपरी। तो हमने आते हुए स्टिक नहीं ली थी क्योंकि हमें मना किया गया था। तो शानी ये जंगल में से एक डंडा ढूंढ के लाए हैं। अब हम इस डंडे की मदद से नीचे जा रहे हैं। तो हसीन व्यू तो देखे हमने, मगर बहुत कष्ट उठाने के बाद। तो अब हम नीचे जाके मिलते हैं। जी, जब हम एंटर हुए थे, हम इस पॉइंट से एंटर हुए थे। यहाँ बहुत ही अच्छा सा स्पॉट बना हुआ है बैठने के लिए, और आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है वी लव कश्मीर, और ये पीछे पहाड़। और अब हम जा रहे हैं अपनी जीप की तरफ, और फिर उसके बाद जो है हम वापस जाएंगे न्यू लोकेशन पे। वापस कहाँ जाएंगे शानी? अभी हम जाएंगे, क्या है नाम नहीं याद आ रहा जगह का, कुछ नई सी जगह का नाम है। अब हम वहाँ पे जाएंगे और होपफुली कल आपसे वापस मिलेंगे। तो जी कल वापस मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, एंड दिस इज एना शान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।